वो इस्लाम की शहजादी सुने मेरी बहनें, माँ की इकलौती बेटी अल्लाह बड़ी प्यारी थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। क्या करती थी बोलो? आज से नमाज पढ़ना बच्चियों। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मगर माँ का कहना नहीं मानती थी। कमी क्या थी उसमें बोलो? माँ का कहना। जुमे के दिन कुरान पढ़ रही थी, वो भी 16वां पारा पढ़ रही थी। चौकी या तख्त पे बैठी हुई पढ़ रही थी। 16वां पारा अल्लाह जाने कितना हुआ, तकरीबन आधा हो गया होगा। उसकी एक सहेली दुपट्टा फेंकी हुई हांफती कांपती आई, गले में हाथ डाल के उसके ऊपर गिर गई और एहसान दिखाने लगी और कहा, देख मैं कितनी दूर से तेरे मारे भागती हुई आई हूं, बड़ा नेक काम करने आई है ना तू, कि देख मैं कैसी भागती। उसने कुरान बंद कर दिया, अच्छा खासा पढ़ रही थी, कुरान बंद कर दिया और उससे कहने लगी, चल मेरे घर में टीवी चल रही है, दोनों टीवी देखेंगे, गाने आ रहे हैं, फिल्में आ रही, मैं अकेली नहीं देख सकती, तेरे बगैर तुझे चलना ही पड़ेगा। होती है ना सहेली ऐसी, वो सहेली नहीं होती है, वो चुड़ैल होती है। आप कहेंगे कि सैयद साहब कैसे कह रहे हैं, लेकिन जो बात हक बोल रहा हूं, जो इस्लाम से बरगश्ता कर दे वही तो हुआ शैतान। अल्लाह अल्लाह, माँ उधर बैठी हुई सुन रही है। ये बोली एक बात बता, मैं कुरान छोड़ के कैसे जाऊं? उसने सर पे ऐसे करके मारा और मारने के बाद बोली, पगली तू नहीं सुधरेगी। ये सुधरी हुई, बगैर दुपट्टे के जो भाग के आई है, आधा दुपट्टा इधर पड़ा तो आधा कहीं पड़ा। बोली तू नहीं सुधरेगी। बोली क्या बात? बोली ठंडे दिमाग से सोच, कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा, तू तो कल को भी पढ़ लिए, और अगर टीवी निकल गई तो टीवी में जो भी मटेरियल, गाने फाने जो भी हो, अगर वो निकल गए तो क्या सुनेगी? पागल है तू। उसकी भी समझ में आ गया, उसने कुरान बंद किया। चल का माँ मैं जा रही हूं। माँ ने सर उठा करके कहा, मेरे लाल मत जा। कहा माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। कहा तेरी सहेली नहीं है, तेरी सहेली की शक्ल में शैतान है, बेटा इसके साथ मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा, टीवी देखने मत जा। ओ मेरी बहनों, रात को मोबाइल देखने वालियों सुनो, माँ का कहना ना मानने वालियों सुनो। माँ ने कहा मेरे लाल मत जा, ये तो शैतान है। उसे गुस्सा आ गया और कहने लगी, माँ तू तो बूढ़ी हो गई, अब भी नहीं सुधरी, पागल हो गई। सहेली का हाथ पकड़ा और लेके दरवाजे के बाहर आ गई और कहने लगा, मेरी माँ की मत सुनिए, ये पागल है। ये बच्ची कह करके चली आई। माँ बेचारी रोती हुई रह गई। अल्लाह को ये बात बुरी लग गई। ये जो आज बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती हैं, वो सुन ले। माँ कह रही है बेटा वहां मत जाइए, ये काम मत करिए, तो जिद में और चिढ़ के वही काम करेगी। माँ को सताना, माँ को तड़पाना, माँ को रुलाना, बस ये सीखा इन्होंने। घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों पे माँ को रुलाना। माँ बेचारी कोने में बैठी हुई रो रही, क्या करे? सबके सामने मारे पीटे तो अब तो कब्जे से वैसे ही बाहर है, मोहल्ले में बदनामी होगी, क्या करे? पेट भी मां का ही जल रहा, पीठ भी मां की जल रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की चली गई और उसने टीवी में जो देखना था देख लिया। अल्लाह जाने क्या किया उसने। और जब टीवी से वापस आई, अल्लाह नाराज हो चुका था। माँ घर में रह गई, माँ बोल नहीं रही है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही घर में आई
सोचा मेरा आधा पारा रह गया, सिपारा रह गया, मैं इसको पूरा कर लूं। तख्त पे बैठी कुरान को हाथ लगाना चाह रही थी, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने कहा जब तक तेरी माँ राजी नहीं होगी मैं भी राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह ने अजाब नाजिल करना शुरू कर दिया। लड़की ने जब कुरान पे हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। छिपकली रहल के नीचे से निकली और मुंह दिखाया और तड़पती हुई पेशानी पे चिमट गई। यहां पे माथा, अब तो पेशानी समझ ही जाएंगी, चिपट गई। अब वो डसने लगी, हाथ खिंच गया, कहा मां मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो। लेकिन मां का दिल कितना नरम होता। मां ने देखा मेरी बेटी परेशान है, ये रो रही है, कह रही है मां मुझे बचा लो, मां बचा लो। जब देखा तो छिपकली चिपटी है। मां ने कुछ ना सोचा, चिमटा लेकर के दौड़ पड़ी। बेटा ये होती है मां, बच्चियों को क्या पता। चिमटा लेकर के दौड़ पड़ी और जैसे ही चिमटा लेकर के दौड़ी, अगर छिपकली होती तो मां छुड़ा देती, मगर वो तो अल्लाह का अज़ाब था। अल्लाह ने अपनी कुदरत से इतनी छिपकली पैदा कर दी कि उसके पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली लड़की को नोच नोच के खाने लगी, मां की तरफ को लपकने लगी। अगर हाथ लगाया तो खैरियत नहीं है। अब तड़प रही है लड़की और छिपकलियां नोच नोच के खा रही हैं, जहर चढ़ा रही हैं। अल्लाह, बच्चियों बेटा मां का कहना जरूर मानना। अब मां तड़प रही है, मौला मेरी बेटी की हिफाजत कर, मौला मेरी बेटी की हिफाजत कर। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, पूरे तख्त पे छिपकली काटते काटते जहर चढ़ाते चढ़ाते उसका जिस्म नीला हो गया। लड़की रोती हुई तख्त के नीचे गिरी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, चीखो पुकार थी, का क्या बात है। जब देखा और ये सब डर गए, कह रही भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बना लो, मामा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, फूफा मुझे, जो जो मुंह में आ रहा हो कह रही मुझे बचा लो। मगर कौन बचाए, वो तो अल्लाह का अजाब था। तुम भी बच्चों अपनी मां को कभी आंखें मत दिखाना, अपने बाप को कभी आंखें मत दिखाना। किसी के माँ बाप अगर चोर भी डकैत भी है ना, तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे भी चोर डकैत बने, वो भी यही चाहेंगे कि मेरे बच्चे भी सुधर जाएं। सही बता रहा हूं मैं, वो भी ये चाहेंगे सुधर। तो तुम्हारे माँ बाप तो अच्छे हैं, तो कब तुम्हें बिगड़ता हुआ देख लेंगे। अगर तुम्हें डांटें, फटकें, डटकारें तो समझ लो ये तुम्हारे लिए कामयाबी की मंजिलें। वो नहीं, ये मेरा कपड़ा रुमाल है ना, ये रुमाल अगर इस पे कोई चीज लग जाए ऐसे यूं ऐसे करके, तो मैं झटकता हूं नहीं झटकता हूं, तो ये झटक रहा हूं इसका मतलब मुझे इससे नफरत है? बोलो, इससे दुश्मनी है? प्यार है, मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत कि मैं इस पे जरा सा कूड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं, तभी तो झटक रहा हूं। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं, जो तुम कहते हो पता नहीं क्यों तुम तो हमसे जलते हो, पता नहीं माँ तो क्यों हमसे नफरत करती है। अरे यार, कोई माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा हो वो नफरत कर सकती है? जो माँ जिंदगी और मौत के दरमियान खेल के तुम्हें पैदा किया हो, तुम्हें क्या पता बेटा कितनी तकलीफ होती है। हमें भी पता नहीं है, मगर जितना पढ़ा है हमें पता, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता। एक सहाबी ने 9 मरतबा हज कराया अपनी माँ को 300 मील की दूरी पर, और इतने गर्म रेत पे गोश्त का लोथड़ा डाला जाए, भुन के कबाब हो जाए, पाँव में छाले पड़ गए, पूरे गांव में नाम हो गया साहब। इतना बड़ा खिदमत गुजार माँ का, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार। नबी की बारगाह में गया, जाकर के पूछा बड़ी खुशी खुशी, आका मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया। बोले क्या किया तूने? नबी बोले क्या किया है?
काका मैंने बड़ी खुश होकर बता रहे थे, मैंने ऐसे ऐसे किया। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले बेटा जिस वक्त तू पैदा हुआ था माँ के पेट से बाहर हुआ था, तेरी माँ को जो झटका लगा था ना वो मौत और जिंदगी का झटका था। अरे उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है। उसने 9 महीने तुझे पेट में रख के कैसे काटा होगा बोल। इस माँ से पूछो, इसे ना बैठे चैन, ना लेटे चैन, ना खड़े चैन। कितने तुमने अखबार में पढ़ा होगा बच्चा रह गया पैदाइश के वक्त पे माँ मर गई। कितना सुना होगा कि बच्चा मर गया माँ रह गई। कितना सुना होगा दोनों बच्चे और माँ मर। कोई इतनी जल्दी तो मर नहीं जाता, इतनी आसानी से पेट में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, सर में दर्द हो नहीं मरता। मगर पैदाइश पे इंतकाल तो पता लगा सकते हो कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। ये एहसास रखा करो। कभी अपनी माँ को आंखें मत दिखा देना। मेरी तकरीर का माहसल यही है आज। कभी अपने बाप को तकलीफें मत दिखा देना, तकलीफें मत दे देना, आंखें मत दिखा देना। तुम्हारा बाप डांटे फटकारे, समझ लो ये हमसे मोहब्बत करता। उस वक्त शैतान दिल में डालता है, पता नहीं मेरे अब्बा तो सटिया गए। बड़ा हो जाता तो कह देता अब्बा तुम्हें तो और कोई काम है ही नहीं। दोस्त चढ़ा देते, अरे यार तेरा अब्बा तो खुर 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 करते ही रहे यार, चल छोड़। दोस्तों की बात बहुत अच्छी लगती है, मगर नहीं, इस कपड़े से मोहब्बत करता हूं ना ये, इसीलिए इसको झटकता हूं, इसीलिए इसको हिलाता हूं, झुलाता हूं। समझ में आ रही है? ऐसे ही माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर ना चले। गलत दोस्तों के साथ देखेंगे तो इन्हें गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तुम्हें डांटेंगे। खाली घूमोगे फिरोगे निठल्लों की तरह, 10-10 हजार का मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं साहब। कहां से चला रहे हैं? अरे वही कामयाब रहता है जो मेहनत से काम करता है। पढ़ाई की उम्र है तो पढ़ाई करो, काम सीखो, काम करो, खूब हलाल कमाओ, जिससे तुम्हारे बीवी बच्चे भी खुश रहें, माँ बाप भी खुश रहें। निठल्ले रहोगे आवारा हो जाओगे, समझे? आवारा हो जाओगे तो कभी किसी का नल खोल के ले गए, कभी किसी का हंडिया उठा के ले गए, कभी किसी के मोटरसाइकिल का तेल निकाल लिया, कभी किसी की गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी। यही करोगे, हवा निकालते निकालते एक दिन तुम्हारी हवा निकल जाएगी। मैं हंसी की बात मत लियो, ये सच बता रहा हूं मैं, वरना सुधरने का चांस है, वक्त है। वो लड़की चीखते चीखते कह रही है भैया मुझे बचा लो, चाचा बचा लो, ताया बचा लो, मगर कौन बचाए अज़ाब इलाही। उसने अपनी माँ का कहना नहीं माना। बच्चियों तुम्हारी माँ डांटे तब भी मत कुछ कहना, मुंह टेढ़ा मत करना। घंटों लड़की तड़पती रही। वो छिपकली जो यहाँ पर थी उसने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, लड़की का इंतकाल हो। जैसे इंतकाल हुआ सब शोहरत हो गई, कफन दफन सब कुछ होगा। चलो छिपकली अब नहलाने ना दे, कफन पहनाने ना दे, क्या करें? कहीं से गानों की आवाज आ गई, मुसलमान की बच्ची पे टीवी चला कर रखना पड़ा। यही होता क्या? कुरान पढ़ा जाता, सूरतें पढ़ी जाती, कलमा शरीफ पढ़ा जाता, आज गाने चल रहे हैं। बाज नौजवान एयरफोन कान में लगा के बहरा हो गया, पड़ा हुआ टांग हिला रहा साहब, यूं चल रही है। क्या हो गया भाई पागल तुझे? क्यों? कानों में वो ढुम ढुम छुम छुम जो आवाज आ रही ना, उसी से टांग हिला रहा, उसी से ही, उसी से ये टांग हिला रहा है रात के 2-2 बजे तक। जाड़े के मौसम में, पता नहीं आपको याद हो या ना हो, हम लोग आसाम से तकरीर करके आ रहे थे जाड़े के मौसम में। दिल्ली आ गया हवाई जहाज से, शायद आपको ये आजम इकबाल ने याद होना। दिल्ली से बस उसमें आए, ट्रेन में रामपुर उतरा, सुबह सुबह उतरा, ठंड लग रही थी। मैंने सोचा ला चलो कॉफी पी लो, तो एक मैंने कहा भाई जरा कॉफी देना। तो एक लड़की जींस की पैंट पहनो, इतना कूला हिला रही है वो। तो मैंने कहा या अल्लाह इसके स्प्रिंग लगे हैं या क्या, ये इतना ही कूला क्यों हिला रही है? मैंने इधर देखा उधर देखा, समझ में नहीं। तो उसमें म्यूजिक बज रहा था दुकान में। मैंने मोबाइल निकाला, कान पे मैंने कहा भाई जरा 1 मिनट बंद करियो।
जैसे ही 1 मिनट बंद करा उसका कूला भी रुक गया। मैं समझ गया जो नबी ने फरमाया था हदीस कि एक वक्त वो आएगा शैतान इनकी रगों में दौड़ेगा, खून के साथ शैतान रगों में दौड़ेगा। मैंने कहा ओहो ये हदीस है। लेटे लेटे टांग समेटो बेटा, लेटे लेटे कान में एयरफोन, आंखें बंद, अम्मा जाए कहीं, अब्बा जाए कहीं, बहन भाई कहीं, ये साहब हिला रहा टांग। भाई तू क्यों हिला रहा, चौथे आसमान पे घूम रहा है, उन ठुमकों में मस्त है ये। कान में ईयरफोन लगा, अगर इसी वक्त पे मौत आ जाती तो क्या करते? अजाब के फरिश्ते कांटों पे डाल के ले जाते, कांटों पे, तब पता चलता। और कांटे भी कैसे जहरीले हैं। सांप और बिच्छुओं के बारे में पढ़ा मैंने जहन्नम के। एक बिच्छू अगर काट ले, ये 2 इंच का बिच्छू, बेटा सुनो, 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेता है तो रात भर नींद आने नहीं देता। डॉक्टर साहब से इंजेक्शन या हजरत से पढ़वा के फुकवाना या कुछ तो जाके नींद आती है। और वो जो कब्र का बिच्छू काटेगा, मालूम है नबी फरमाते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर चढ़ता चला जाएगा। है हिम्मत, झेल लोगे? अच्छुट, अरे यार जो होगा देखा जाए, क्या देखेगा, जो होगा देखा जाएगा, क्या देखेगा प्यारे। वो लड़की को कब्रिस्तान ले गए, टीवी हटाई, छिपकली फिर आ गई, टीवी के साथ दफन। अहदनामा रखा जाता उस बच्ची के, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ी जाती कब्र पे, मगर कहां टीवी के साथ दफन। बच्ची सुन लो, माँ का कहना ना मानने वाली हो, आज से तौबा कर लेना और माँ से जाकर के माफी मांग लेना। तुम्हारी माँ का दिल बहुत नर्म है, माँ उठा के सीने से लगा लेगी, तुम्हारी दुनिया और आखिरत बदल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की को दफन कर दिया, 40-50 कदम वापस आए, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े हुए, कब्र बंद हो गई, सब लोग घर आ गए। अब ख्वाब में रात को मां सोई, सब लोग सोए, ख्वाब में उस लड़की की मां जब सोई तो ख्वाब में वो लड़की आ गई और रो रो करके कहने लगी, मां मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। अल्लाह, अब उस मां का क्या? कह रही मां तुम मेरे बगैर जीती नहीं थी, मुझे सांप और बिच्छुओं का लुकमा बना दिया, मां मेरी कब्र में आग भर दी, मां मैं जिंदा हूं, मरी नहीं थी, मां मुझे निकाल लो, मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं। और ये आंख खुली, पसीने पसीने, शौहर को बताया, शौहर ने कहा नहीं तेरी इकलौती बेटी थी, प्यार करती थी, इस वजह से ख्याल ख्वाब में बदल गया, मेरे पास लेट जा। दोनों मियां बीवी लेटे बाप के ख्वाब में, बाप मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो, मुझे कब्र के बिच्छू सांप बहुत सता रहे हैं, बाप मुझे निकाल लो। माँ बाप परेशान, इमाम साहब के, हाजियों के, नमाजियों के तय ये हुआ चलो कब्र खोल के देखें। अल्लाह, अब उस लड़की की कब्र खोले कौन? पूरा गांव हजूम इकट्ठा। अब उस लड़की की कब्र 4 आदमियों का इमाम साहब ने इंतखाब किया। जब कब्र खोल के देखा, बेटा सुन लियो, आज से मां का कहना मत टालना। जब कब्र खोल के देखा तो वो लड़की कब्र में जिंदा बैठी थी। अल्लाह, उसको सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे। एक सांप 4 मुंह वाला था, गर्दन से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, और नीचे वाले मुंह से एक में यहां पे मुंह लगाया हुआ था इस वाले तलुए में, और दूसरा इस वाले तलुए में लगाया हुआ था, इस वाले में यहां पे लगाया हुआ, और ऊपर वाले से एक से नाक के नथने और एक से जबान की जड़ पकड़े हुए था। और लड़की ऐसी तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो। लोगों की चीखें निकल गई, कुछ भाग पड़े, कई लोग बेहोश होके गिर गए, मगर यही इमाम, अल्लाह इनको सलामत रखे। अल्लाह, इस इमाम की आंखों में आंसू तो आए,
मगर आका भी याद आ गए। नबी ने फरमाया अगर किसी घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, शयातीन हो तो अजान पढ़ो, आफतें हो तो अजान पढ़ो, बीमारियां हो तो अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, अजाब उतरे तो अजान पढ़ो। जब अजाब का लफ्ज आया इस इमाम ने आंखों को बंद किया, कानों में उंगली दी और अल्लाह अकबर रो रो के जब इसने अजान पढ़ी है और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आकर के आंख खोली है तो अजाब कब्र दफा हो चुका था। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आज लोग इमाम की बुराइयां करते हैं, जिसकी बीबी से ना बने, बहू से ना बने, वो इमाम के कान ऐंठता है। मगर सुनो, वो लड़की यहां से जिंदा तो थी मगर यहां से नीचे को कैसी थी और ऊपर को कैसी थी। सुनो मेरी बहनों, आखिरी जुमला तौबा करके जाना और तुम भी तौबा करना, कभी माँ बाप को मत सताना। वो लड़की गर्दन से लेकर के नीचे तक उसका जिस्म औरत का था और गर्दन से ऊपर को उसका मुंह खिंजीर का बन गया था। वो भंगियों के घर जो जानवर होता उसको खिंजीर बोलते, उसका मुंह बन गया था। इमाम साहब ने पूछा क्या माजरा है? माँ रो रो करके कहने लगी अगर मैं कुछ भी कहती थी तो मेरी बेटी मेरा मुंह चुड़ाती थी। कुछ बच्चियों की आदत होती है ना, माँ की तरफ को दांत पीसती हैं, माँ की तरफ को ऐसे निकाल कर गर्दन टेढ़ी करके जाती है, मुंह चुड़ाना, मुंह बनाना। अल्लाह ने यह अजाब उतारा था। प्यारो, मैं तुमसे, इनके भाई मास्टर साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उनके ये चहल्लुम है ना 40वें के मौके पे ये कह के जाऊंगा, बच्चियों तुमसे भी, बच्चों तुमसे भी, माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर किसी के माँ बाप नाराज हो तो उनको राजी कर लेना। 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, नंबर 3 व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। बात पूरी हो गई, तीनों बता दिए मैंने और अभी एक भी पूरा नहीं खुला। तुमने इतना साथ दिया, एक बंदा भी उठ के नहीं गया। मेरी बहनें भी ऐसी बेटी, मगर मैं तुम्हें उस वक्त अच्छा करूंगा, अच्छा समझूंगा। हाँ, तुम्हें उस वक्त मैं अच्छा समझूंगा कि जब तुम मेरी इन बातों पर, बल्कि मेरी क्या ज़बान, मेरी नबी की बातों पर अमल करो। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो। माँ बाप को नहीं सताओगे ना, किसी को तकलीफ नहीं दोगे। मेरी बहनें पर्दे से रहेंगी, पर्दे से, और मोबाइल नहीं चलाएंगी और माँ बाप का कहना मानेंगी, कुरान पढ़ेंगी, नमाज पढ़ेंगी। ठीक है? इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ये चहल्लुम के मौके पर प्रोग्राम था, इसलिए मैंने सोचा ये घरेलू बातें बता दूं, फिर कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो टूटी फूटी जैसे भी ज़बान है इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह ईमान पर रखे, ईमान पर उठाए। हमारे कारी साहब के वालिद मोहतरम की उम्र में बरकतें अता फरमाए, वालदा मोहतरमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। कितना सब